हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक की, जो कि लॉन्जिविटी या आयु से रिलेटेड है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो है आपका कोट चक्र। तो कोट चक्र की आज हम बात करने वाले हैं। तो कोट चक्र को किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें प्लैनेट्स को किस तरीके से हम प्लेस करेंगे, और प्लैनेट्स जब इसमें किस जगह पर प्लेस्ड हैं तो वो कैसे रिजल्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उनके बारे में। तो सबसे पहला पोर्शन आता है हम कोड चक्र को बनाते कैसे हैं। तो कोड चक्र को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। इसके अंदर एक यहाँ पे मैं जहाँ बता रहा हूँ एक स्क्वायर ये है आपका। एक मिनट में इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट वन स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। इसके बाहर ये सेकंड स्क्वायर बनाया हुआ है यहाँ पर जहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ। और ये थर्ड स्क्वायर बनाया हुआ है। तो आपको तीन स्क्वायर बनाने हैं। एक सबसे पहले एक स्क्वायर होगा छोटे साइज का, फर्स्ट वन। फिर उसके बाद दूसरा स्क्वायर होगा और तीन स्क्वायर होंगे। तो ये टोटल कोड चक्र के अंदर तीन स्क्वायर होते हैं। ये इसका डिजाइनिंग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पर्टिकुलर इस कॉर्नर से लाइन लेके आएंगे। दो लाइन, एक पाथ होगा। दूसरी दो लाइन यहाँ मिडिल में लेके आएंगे। तीसरी दो लाइन यहाँ से लेके आएंगे। फोर्थ पाथ यहाँ पे आएगा। फिफ्थ पाथ इस कॉर्नर पे आएगा। सिक्स पाथ इस कॉर्नर पे आएगा। सेवेंथ पाथ इस कॉर्नर पे आएगा। एट पाथ इस कॉर्नर पे आएगा। तो इस तरीके से टोटल एट पाथ होंगे, आठ रास्ते होंगे इसमें। उनमें चार रास्ते तो इन चार कोनों पर होंगे, एक दो तीन चार। और चार रास्ते मिडिल में होंगे, लाइक दिस वन टू थ्री एंड फोर। तो टोटल एट एट पाथ हमको यहाँ पे बनाने हैं। तो मैंने इसमें टोटल आपके तीन स्क्वायर बनाए और एट पाथ बना दिए। अब इन स्क्वायर्स को हम क्या बोलेंगे, वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। जो ये बीच वाला स्क्वायर है आपका, मिडिल वन, दिस वन, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। जो सबसे अंदर स्क्वायर आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्तंभ, या कोट इसको ही बोलते हैं। इसके बाहर फिर आपका जो एक स्क्वायर आ गया, दूसरा वाला स्क्वायर, दिस द स्क्वायर नंबर टू। यहाँ पे जो रीजन आ रहा है इसको बोलते हैं मध्य, मिडिल, मध्य। ये स्तंभ है। बीच में जो ये पोर्शन आया पहले और दूसरे स्क्वायर के बीच में, इसको बोलेंगे मध्य। दूसरे और तीसरे स्क्वायर के बीच का जो ये पोर्शन आया इसको बोलते हैं प्रकार, PRAKAR। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और इसके आउटसाइड तीनों स्क्वायर के बाहर का जो एरिया है उसको आउटसाइड या बाह्य बोलते हैं। आपका जो कोड चक्र के अंदर फोर पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन पोर्शन जो सबसे अंदर वाले स्क्वायर के अंदर है उसको स्तंभ या कोट बोलते हैं। सबसे अंदर और उससे बाहर वाले स्क्वायर के बीच के पोर्शन को मध्य बोलते हैं। सेकंड और थर्ड स्क्वायर के बीच के पोर्शन को प्रकार बोलते हैं। और सबसे आउटसाइड में जो हो जाता है उसको बाह्य बोलते हैं। तो एक कोट चक्र के अंदर आपके तीन स्क्वायर हैं। तीन स्क्वायर में आठ आपके पाथ हैं, रास्ते हैं। और इसके बाद तीन स्क्वायर के बीच के पोर्शन को फोर अलग अलग टर्म से डिफाइन किया हुआ है। स्तंभ, मध्य, प्राकारा एंड बाह्य। ये इस तरीके से इनको डिफाइन किया हुआ है। तो ये इसका सबसे पहले हमें डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग मैंने अभी आपको बताया, उस तरीके से इसका डिजाइनिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से हम नक्षत्र वगैरह को रखते हैं। यहाँ पे टोटल 28 नक्षत्र आपको प्लेस करने हैं। किसी भी नेटिव का कोट चक्र ऑलरेडी जब वो बॉर्न होता है उसी टाइम आप बना सकते हो, और लाइफ टाइम कोट चक्र वही रहेगा। नक्षत्रों का प्लेसमेंट हम एक बार कर देंगे किसी भी नेटिव का, क्योंकि नक्षत्रों का प्लेसमेंट डिपेंड करेगा उसके जन्म नक्षत्र पर। तो नेटिव का जो भी जन्म नक्षत्र है हम यहां से शुरू करेंगे। देखिए मैंने ये डायरेक्शन मार्क की हुई है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट। ये डायरेक्शन होगी हमारी साउथ ईस्ट। दिस इज साउथ। दिस इज साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन वेस्ट हो गई। दिस इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। इस तरीके से टोटल 8 डायरेक्शंस ली हुई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी नेटिव का कोट चक्र बनाना है। तो आप उसका जन्म नक्षत्र पता करिए। सबसे पहले जन्म नक्षत्र वो नक्षत्र होता है बर्थ के टाइम पर मून जिस भी नक्षत्र में हो, जिसके बेस पर आप नेटिव की विंशोत्तरी दशा निकालते हो। तो बर्थ के टाइम पर या जिस भी टाइम पर आपको कोट चक्र बनाना है, उस टाइम पर मून जिस भी नक्षत्र में होगा उसको जन्म नक्षत्र बोलेंगे। उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं।
नंबर 1 नक्षत्र ये होगा जन्म नक्षत्र। इसके बाद हम यहाँ इस तरीके से प्लेस करेंगे 2 सेकंड 3 एंड 4 यहाँ पर आएगा आपका। तो इस रास्ते में इसको इनकमिंग रास्ता बोलते हैं, इनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। 3 नक्षत्र यहाँ पाथ में आएंगे, 4th यहाँ पे आएगा, इसके बाद 5th 6th 7th इस रास्ते में भी 3 नक्षत्र आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मूव किस तरीके से करना है आपको, नक्षत्रों को प्लेस करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ध्यान ये रखना है कि आपका जन्म नक्षत्र यहाँ पे शुरू करेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, फिर 5 6 7 ये आउट गोइंग है, फिर 8 9 10 11 यहाँ अंदर आ जाएगा, 12 13 14 फिर यहाँ पे आएगा आपका 15 16 17 18 फिर अंदर आएगा, 19 20 21 फिर यहाँ 22 23 24 25 आएगा, 26 27 28 अभिजीत नक्षत्र अभी लेना होता है। टोटल 28 नक्षत्र आपको लेने हैं। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा उसे रखा जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज किसी का जन्म नक्षत्र 10 है, मघा नक्षत्र में किसी का बर्थ हुआ, तो यहाँ पे 10 आप लिखोगे, इसके बाद यहाँ ये 11 आएगा, ये 12 आएगा, 13 यहाँ पर आ जाएगा, 14 15 16 इसके बाद 17 18 19 एंड 20 यहाँ पे आएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 नक्षत्र यूज करते हैं, ध्यान रखना है। 29 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 यहाँ पे शुरू किए थे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे नक्षत्रों को प्लेस करना, और ये इनकमिंग रास्ता है और ये आपका आउटगोइंग रास्ता है। तो जो कॉर्नर्स पे जो रास्ते होंगे वो इनकमिंग होंगे और जो मिडिल से रास्ते हैं वो आउटगोइंग एग्जिट रूट बोलते हैं, और जो कॉर्नर्स पे हैं वो इनकमिंग रूट होते हैं। तो किसी भी नेटिव का आपको कोट चक्र बनाना है तो उसके बर्थ नक्षत्र को आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखकर हम उसका कोट चक्र प्रिपेयर कर सकते हैं। कोट चक्र उस नेटिव का थ्रू आउट लाइफ यही रहने वाला है। अब किस नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है वो टाइम के साथ बदलता रहेगा, क्योंकि प्लैनेट्स लगातार मूव करते रहते हैं और वो अपने नक्षत्र बदलते रहते हैं। तो जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में होगा उसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इस तरीके से उस नेटिव का कोट चक्र प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं इस पोर्शन को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हमें किसी भी नेटिव का कोट चक्र बनाना है। कोट चक्र से जनरली डिजीज या इस तरह की हम चीजें देखते हैं कि उसका टाइम कैसा चल रहा है, यदि उसको कोई डिजीज है तो ठीक होगी नहीं होगी, या सीवियर होगी, या जैसा भी है रिकवर होगा या नहीं होगा, ये हम देख सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में किस तरीके से देखना है। तो कोट चक्र बनाने के लिए आप 3 स्क्वायर बनाएंगे, एक के अंदर एक, फिर आप 8 पाथ बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे, 4 पाथ कॉर्नर्स पे होंगे। जो कॉर्नर्स पे पाथ होते हैं उन्हें हम एंट्रेंस बोलते हैं, और 4 पाथ मिडिल में होंगे वो एग्जिट रूट होंगे। एग्जिट रूट पर आपके 4 नक्षत्र होते हैं और एंट्री रूट पर 3 नक्षत्र होते हैं। एग्जिट रूट पर यहाँ मैंने एरोज से दिखा रखा है, जो एरोज अंदर की तरफ आ रही है वो आपका एंट्रेंस है और जो बाहर की तरफ जा रही है वो एग्जिट है। आपके कोट चक्र के अंदर जो स्तंभ है उसमें टोटल 4 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों की हम जो शुरुआत है प्लेसमेंट वो करेंगे एज पर जन्म नक्षत्र। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो सबसे 1 जहाँ पर लिखा हुआ है वहां उस नेटिव का जन्म नक्षत्र रखेंगे। इससे काउंट करते हुए हम, जैसा मैंने बताया आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नक्षत्रों को प्लेस करते जाएंगे, वो उस नेटिव का परमानेंट कोट चक्र हो गया। अब प्लेनेट लगातार ट्रांजिट होते रहेंगे, जिस भी नक्षत्र में जो प्लेनेट है उसको उस जगह पर रख देंगे इस कोट चक्र के। तो उस पर्टिकुलर डेट पे जब भी आप देखना चाहते हो उसका आपका कोट चक्र प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने कोट चक्र बता दिया है किस तरीके से प्रिपेयर होता है। अब इससे रिलेटेड आगे की मैं बातें यहाँ पे बताता हूँ। अब इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हो। जो स्टूडेंट आचार्य की एग्जाम देंगे वहां पर कोट चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन सर्टेनली आएगा ही आएगा, वो बनवाते भी हैं और उसका इंटरप्रिटेशन भी पूछते हैं। तो इसमें देखिए मैं पूरी चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉ 3 स्क्वायर्स वन इनसाइड द अदर, तो वो हमने किया। राइट डाउन द जन्म नक्षत्र, मूल से नक्षत्र जिसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसे लिखना है। देन इन
इन दिस वे आप उसको प्लेस करते जाओगे 28 नक्षत्र इंक्लूडिंग अभिजीत नक्षत्र। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जब नक्षत्रों को प्लेस करोगे प्लैनेट्स को, तो अभिजीत नक्षत्र बीच में आता है, तो आप कहीं उसकी काउंटिंग छोड़ दें। अभिजीत नक्षत्र आपका बीच में आएगा और ये आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवणा नक्षत्र के बीच में होता है आपका। तो आपको डिग्रीज देखनी पड़ेगी प्लेनेट की, पता चले वो अभिजीत नक्षत्र में है और आप काउंटिंग रॉन्ग कर दें। क्योंकि जब अभिजीत नक्षत्र आ जाता है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपका होगा 18 के बाद 19 मूला होता है, 20 पूर्वाषाढ़ा है, 21 आपका उत्तराषाढ़ा है, तो 22 अभिजीत नक्षत्र होगा और 23 आपका श्रवणा होगा। तो ये नहीं करना है कि आप काउंटिंग में मिस्टेक कर दें। 22 इज अभिजीत नक्षत्र, तो सभी इसके बाद के सभी नक्षत्रों का नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जनरली हम रेवती को 27th मानते हैं, मगर इस केस में रेवती विल बी 28th। रेवती से पहले आपका उत्तर भाद्रपदा विल बी 27, पूर्व भाद्रपदा विल बी 26। तो आपको नंबरिंग करते टाइम जब आप इनको प्लेस करोगे कोड चक्र में, तो ये ध्यान रखना है 21 तक तो आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मगर 27 जगह पे अभिजीत नक्षत्र में यदि कोई प्लेनेट है तो वो आएगा। और श्रवण में है तो उसको 23 में रखोगे, ना कि 22 में। सपोज कोई भी प्लेनेट श्रवण में आपका ट्रांजिट कर रहा है, तो जहां आपने यहाँ पे 22 मार किया, आपने यदि वो यहाँ प्लेस कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। 23rd विल बी द श्रवणा। तो इसका आपको ध्यान रखना है काउंटिंग करते टाइम, जब हम प्लेनेट्स को प्लेस करेंगे ये मिस्टेक हो सकती है। दूसरी चीज देखिए, नक्षत्र फॉलिंग इन सब डायरेक्शंस, इनको जो कॉर्नर पे जो डायरेक्शन है इनको सब डायरेक्शंस बोलते हैं। ये 4 डायरेक्शन सब डायरेक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, नक्षत्र फॉलिंग इन सब डायरेक्शंस, कॉर्नर्स आर कॉल्ड एंट्री नक्षत्र, उनको एंट्री कहेंगे। एंड इन द मेन डायरेक्शंस आर कॉल्ड एग्जिट नक्षत्र, ये मेन डायरेक्शन है, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एरोज को बाहर लगाया है, तो ये आपका एग्जिट नक्षत्र होते हैं। फॉर प्लेनेट ट्रांजिटिंग इन डायरेक्ट मोशन, जो प्लेनेट डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो उनके लिए कॉर्नर वाले आपके एंट्री है, और जो मेन डायरेक्शन है वो आपकी एग्जिट है। मगर जो रेट्रोग्रेड होते हैं ये अपोजिट हो जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए ये डिफरेंट हो जाता है। फॉर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो आपका दिस विल बी द एग्जिट एंड दिस विल बी द एंट्रेंस, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए। क्योंकि जो अंदर आ रहा है वो बाहर जाने लग जाएगा रेट्रोग्रेड होगा तो, और जो बाहर जा रहा है वो अंदर आ जाएगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए कॉर्नर वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी एग्जिट डायरेक्शन है, और बीच वाली डायरेक्शन है वो आपकी एंट्रेंस डायरेक्शन है। जबकि डायरेक्ट प्लैनेट के लिए कॉर्नर वाली एंट्रेंस है और बीच वाली ये मेन डायरेक्शन इज एग्जिट डायरेक्शन। रेट्रोग्रेड के केस में उसकी डायरेक्शन, वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट मूव करने लग जाता है, तो यहाँ पे वो आउटसाइड जाते जाते अंदर आने लग जाएगा, तो वो एंट्रेंस हो जाएगी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए। और यहाँ पे अंदर आते आते वो बाहर निकलने चला जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन आपका एग्जिट डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वन आपका आता है द नक्षत्र इनसाइड द इनर स्क्वायर आर कॉल्ड इन द फोर्ट। जो भी नक्षत्र इनर स्क्वायर में है, 4 नक्षत्र होते हैं, वो आपके फोर्ट कहलाते हैं। और इन्हें याद रखने का सिंपली तरीका है, आपका जन्म नक्षत्र से 4th, 11th, 18th एंड 25th नक्षत्र आपके फोर्ट के अंदर होते हैं। जन्म नक्षत्र से 4th, जन्म नक्षत्र 11 है तो 14 होगा अंदर, जन्म नक्षत्र 21 है तो 25th होगा, 4th, 11th, 18th एंड 25th फोर्ट के अंदर होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोड चक्र इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला आपका है स्तंभ और पिलर, वो जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है। दूसरा मैंने बताया आपको मध्य, सेंट्रल पोर्शन भी बोलते हैं, जो कि इनर स्क्वायर और उससे बाहर वाले स्क्वायर के बीच में है। तीसरा आपका प्रकारा और बाउंड्री है, इसको हम नक्षत्र फॉलिंग बिटवीन द आउटर एंड सेकंड स्क्वायर। और चौथा वाला पोर्शन बाह्य है, जो कि आउटसाइड ऑल 3 स्क्वायर, तीनों स्क्वायर के बाहर, वर्ग के बाहर जो पोर्शन है उसको बाह्य बोलते हैं। अब इसमें मैं 2 टर्म एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आप लोगों की एग्जाम में आती है। 2 चीजें हम निकालते हैं, एक तो कोट स्वामी या कोट पाल। कोट स्वामी हम कैलकुलेट करेंगे, या दुर्ग स्वामी या दुर्ग पति कैलकुलेट करते हैं। कोट स्वामी मतलब उसका राजा, एक तरीके से उसको हम दुर्ग स्वामी भी बोलते हैं और दुर्ग पति भी बोलते हैं, मीन्स ही इज द किंग ऑफ दैट कोर्ट। तो किंग ऑफ कोर्ट निकालने का सिंपल तरीका है, आपकी एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है।
ये आपका चंद्रेश होता है, लॉर्ड ऑफ द साइन ऑक्यूपाइड बाय द मून। मतलब मून जिस भी साइन में है उसका लॉर्ड को हम चंद्रेश बोलेंगे, लॉर्ड ऑफ द साइन ऑक्यूपाइड बाय द मून। नेटिव का आप चार्ट देख लीजिए, उसमें मून जिस भी साइन में आ रहा है उसके लॉर्ड को, सपोज मून आ गया आपका 5 साइन में, तो वो लियो में हो गया, उसका लॉर्ड सन हो गया, तो वो वही आपका क्या होगा, कोट स्वामी या कोटपाल होगा। इसको चंद्रेश भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर जो उसका कोट स्वामी या दुर्ग स्वामी या दुर्गपति होगा, इट इज चंद्रेश, डिस्पोजिटर ऑफ द मून, जिसे हम चंद्रेश बोलते हैं, वो कोट स्वामी होगा। तो चार्ट के अंदर आप देख लीजिए मून किस साइन में है, उसके लॉर्ड को हम चंद्रेश कहेंगे। अब दूसरी चीज आती है कोटपाल। ये एक तरीका का केयर टेकर होता है, प्रोटेक्टर होता है, कमांडर ऑफ आर्मी होता है, कमांडर ऑफ चीफ होता है, या दुर्ग सेनापति होता है। एक दुर्ग स्वामी था और ये एक तरीके से आपका सेनापति हो गया, कमांडर इन चीफ, उसको हम दुर्गपाल कहेंगे, प्रोटेक्टर ऑफ फोर्ट कहेंगे। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ध्यान से समझिए। हाउ टू फाइंड कोटपाल। टू फाइंड द कोटपाल, पहला स्टेप ये है, आपको वही नेटिव का जन्म नक्षत्र निकालिए। जन्म नक्षत्र निकालेंगे नेटिव का, तो जन्म नक्षत्र निकाल लीजिए। तो जन्म नक्षत्र निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उसका जन्म नक्षत्र है। इसका सेकंड पॉइंट है, फाइंड आउट द इनिशियल अल्फाबेट ऑफ द नेम रिप्रेजेंटेड बाय दैट चरण। उस जन्म नक्षत्र का हम चरण फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से चरण में जन्म नक्षत्र है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो आपने उसका जन्म नक्षत्र देखा कि मून उसके जन्म नक्षत्र के कौन से चरण में उस टाइम प्रेजेंट है। उस चरण के बेस पर हम एक अल्फाबेट फाइंड आउट करेंगे। हर एक जन्म नक्षत्र के चरण के लिए एक अल्फाबेट होता है, और अल्फाबेट फाइंड करने के लिए आप विश्व विजय पंचांग यदि यूज कर रहे हैं तो उसके पेज नंबर 135 पर आप जाना। विश्व विजय पंचांग के पेज नंबर 135 पर, वहां पे अवखड़ा चक्र, एक चक्र मिलेगा आपको, अवखड़ा चक्र, पेज नंबर 135 पर है 2023 के पंचांग में। तो अवकड़ा चक्र आपको मिलेगा, उसके अंदर अवकड़ा चक्र में हर एक नक्षत्र के हर एक चरण से रिलेटेड अल्फाबेट दे रखा है हिंदी में, कै खे गे गे ने कहकर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो वो आप एक अल्फाबेट सेलेक्ट करोगे, और उस अल्फाबेट का जो भी लॉर्ड होगा वो कोटपाल होगा। किस अल्फाबेट का कौन लॉर्ड होता है उसके लिए मैं अभी यहीं पे एक टेबल आपको दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। तो मैं इस प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोटपाल या कमांडर इन चीफ या कोट सेनापति कैसे पता करते हैं। तो पहला काम करना है आपको, नेटिव का जन्म नक्षत्र देखिए और जन्म नक्षत्र के कौन से चरण के अंदर या पद के अंदर चंद्रमा है। आपको पद पता चल गया। अब आप पंचांग खोलेंगे 135 पेज पर 2023 के पंचांग में, विश्व विजय पंचांग में। नया पंचांग आएगा तो उसमें पेज आगे पीछे हो सकता है। तो अवकड़ा चक्र आप देखेंगे, उसमें हर एक नक्षत्र के हर एक पद से रिलेटेड अल्फाबेट आपको दे रखा होगा। तो उस अल्फाबेट को आप नोट कर लेंगे। तो अल्फाबेट का जो भी लॉर्ड या स्वामी होगा वही आपका कोट स्वामी होगा। तो हम देखते हैं कोटपाल भी उसी को कहेंगे। हर एक अल्फाबेट के लिए लॉर्ड दे रखा है, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। इनको हम बोलते हैं स्वर वर्ण, बोलते हैं ए आई ऊ ए आई। और इसका जो लॉर्ड होता है, यदि आपका वो अल्फाबेट इनमें से कोई आया तो कोटपाल आपका सन होगा। वो अल्फाबेट आपका इनमें से कोई भी आया है, इसको कै वर्ग बोलते हैं, कै खे गे घे ने, तो वो आपका मार्स उसका लॉर्ड होगा। अल्फाबेट यदि चे छे जय जय ने आया, इसको चे वर्ग बोलते हैं, तो उसका लॉर्ड वीनस या शुक्र होगा। यदि वो अल्फाबेट टेठे डेडे ने आया तो उसका लॉर्ड बुध या मरकरी होगा। फिर वो आपका तैथे दे ने आया, इसको तैवर्ग बोलते हैं, तो उसका लॉर्ड जुपिटर होगा। इसी तरीके से आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और आपको याद करनी पड़ेगी। अल्फाबेट हमें पता चलेगा अवकड़ा वर्ग से। अवकड़ा चक्र आपको बुक में दे रखा होगा। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू फाइंड कोटपाल। पहला आप जन्म नक्षत्र देखिए नेटिव का,
इसका चक्र से कोई मतलब नहीं है। जन्म नक्षत्र आपको उसके चार्ट से पता चल जाएगा, कुंडली से वो कौन से चरण में है, और उस चरण का अवकड़ा चक्र से आप उसका अल्फाबेट देख लीजिए। तो अल्फाबेट सपोज जैसे आपको पता चल गया टे, इसका मतलब टे वर्ग का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, तो मरकरी उसका कोट पाल हो गया, या जिसे हम केयर टेकर बोलेंगे। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड कोटपाल। तो अभी मैंने आपको बता दिया कोट स्वामी कैसे निकालते हैं, कोटपाल कैसे निकालते हैं, और ये एक दूसरा भी दे रखा है कि किस चरण में है तो कौन कोटपाल होगा, पर इसे लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि आपको केवल ये पता करना होगा कौन से अल्फाबेट का लॉर्ड कौन है। अब हम बात करते हैं इसका प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स, कि आपका कोट चक्र हमने बना लिया, तो कोट चक्र से प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका, आप कोट चक्र बनाएंगे, आप अपनी जनरल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह है ही कि आपने कोट चक्र बना लिया। कोट चक्र में ऑलरेडी हर एक नेटिव के लिए नक्षत्र एक बार प्लेस कर दिए, वही रहेंगे, नक्षत्रों की पोजीशन नहीं बदलती फॉर ए गिवन पर्सन, क्योंकि वो डिपेंड करेगी उसके बर्थ में मून कहाँ पे था, उसके बेस पे आपने नक्षत्र प्लेस कर दिए। अब उन नक्षत्रों में आप जिस भी दिन देखना चाहते हो कि भाई कोई बीमार है आपके पास आया, और आप देखना चाहते हो कि वो रिकवर होगा या नहीं होगा, या उसकी सेहत और खराब होगी या नहीं होगी, या वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, उसकी बीमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तब हम क्या करते हैं कि उसके कोट चक्र में प्लैनेट्स को प्लेस करते हैं। प्लैनेट को प्लेस करने का मतलब उस डेट में कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है वो हम नोट करेंगे, और उन नक्षत्रों में उन प्लैनेट्स को प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आपका कोट चक्र कंप्लीट होगा ऑन ए गिवन डेट। अलग अलग दिन कोट चक्र आप बनाओगे तो अलग अलग बनेगा, मगर एक कोट चक्र में नक्षत्रों की पोजीशन नहीं बदलती, प्लैनेट्स की पोजीशन बदलती है ड्यू टू ट्रांजिट, और प्लैनेट लगातार गोचर करते रहते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन आज से 15 दिन बाद देखोगे तो कुछ और आएगी, कुछ दिन बाद और देखोगे तो कुछ और आएगी, क्योंकि प्लैनेट्स लगातार नक्षत्र बदलते रहते हैं। अब आपने कोट चक्र तैयार कर लिया, सभी प्लैनेट्स को प्लेस कर दिया, अब हम क्या क्या चीजें उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन मेलिफिक ट्रांजिट इनटू कोट और फोर्ट, स्तंभ और सेंट्रल, एंड बेनिफिक ट्रांजिट आउट ऑफ द फोर्ट आर हार्मफुल टू पर्सन, कि आपका मेलिफिक अंदर जा रहा है, कोर्ट फोर्ट के अंदर जा रहा है, स्तंभ के अंदर या मध्य के अंदर, और बेनिफिक बाहर जा रहा है। तो एक तरीके से आप ऐसा समझिए, माइंड के अंदर ये चीज बिठा लीजिए कि अंदर की तरफ जितने बेनिफिक जाएंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मगर मेलिफिक जाएंगे तो वो आपको सफर करने पे मजबूर करेंगे, डिजीज देंगे। तो मेलिफिक का अंदर जाना ठीक नहीं है, बेनिफिक का अंदर जाना ठीक है। इसके अपोजिट यदि बेनिफिक बाहर निकल रहा है तो वो आपका प्रोटेक्शन हट रहा है, और मेलिफिक बाहर निकल रहा है तो आपका प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। ये समझ के चलिए कि आपके कोट चक्र के अंदर, स्तंभ के अंदर, अंदर के भाग में बेनिफिक यदि अंदर जा रहा है तो आपके लिए अच्छा है, बाहर आ रहा है तो अच्छा नहीं है। मेलिफिक अंदर जा रहा है तो आपके लिए खराब है, मगर बाहर आ रहा है तो वो अच्छा है। अब दूसरा देखिए रेट्रोगेशन का क्या कंसेप्ट है। रेट्रोगेशन में यदि आपका कोई भी मेलिफिक प्लेनेट अंदर आते आते रेट्रोगेट हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो अंदर आ रहा था, रेट्रोगेट होने का मतलब उसने वापस रास्ता ले लिया और वो बाहर की तरफ जाने लग गया, तो वो आपके लिए बेटर है किसी भी नेटिव के लिए आप प्रेडिक्शन जब दोगे तो। इसी तरीके से बेनिफिक यदि अंदर की तरफ आ रहा है और वो रेट्रोग्रेट हो गया तो वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, वो सही नहीं है नेटिव के लिए, क्योंकि जो बेनिफिक प्लेनेट अंदर आ रहा था वो उसके लिए अच्छा था, मगर उसने रास्ता बदल लिया, मींस वापस चला गया। रेट्रोग्रेट होने का मतलब इट मींस वो नेगेटिव होगा। इसी तरीके से कोई मेलिफिक प्लेनेट बाहर की तरफ निकल रहा है और वो बाहर जा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, मेलिफिक प्लेनेट बाहर निकल रहा है आपके फोर्ट से, मगर वो रेट्रोगेट हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपका वापस से कोई भी पर्सन यदि रिकवर हो रहा है डिजीज से और मेलिफिक प्लेनेट बाहर जाते जाते रेट्रोगेट हो जाए तो उसको वो डिजीज वापस से आ सकती है, या वो डिजीज प्रोलोंग हो सकती है। इस तरीके से हम उसको एनालिसिस करेंगे। अब मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे बता देता हूँ। when malefic are on entry road and benefic are on the exit road, एंट्री रोड का मतलब मेलिफिक अंदर आ रहे हैं और बेनिफिक बाहर जा रहे हैं, देयर इज ए डेंजर सिग्नल फॉर द हेल्थ ऑफ द नेटिव। तो सिंपल कंसेप्ट यह है कि मेलिफिक का अंदर आना और बेनिफिक का बाहर जाना मतलब प्रोटेक्शन हट रहा है
और बीमारी अंदर आ रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन आउटगोइंग मेलिफिक ऑन द एग्जिट रोड, मतलब जो मेलिफिक बाहर की तरफ जा रहा था, मतलब आपकी बीमारी निकल के बाहर जा रही थी, बिकम्स रेट्रोगेट, तो वो वापस रेट्रोगेट होने का मतलब वापस अंदर की तरफ आने लग गया, वो हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। इट कैन लीड टू सडन मिसअप्स और एक्सीडेंट, और ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड मे फॉल इल अगेन, जो रिकवर हो गया है वो वापस से बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमारी जो बाहर जा रही थी, मेलिफिक का मतलब बीमारी बाहर जा रही थी, और वो रेट्रोगेट हो गया, इसका मतलब वो वापस से अंदर आने लग गई। इफ ए बैड दशा एंड ए पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दुर्भंग आर प्रेजेंट, मतलब दशा भी खराब हो और मेलिफिक प्लैनेट्स अंदर एंटर भी कर रहे हो, तो वो नेटिव के लिए खराब होता है। आप दशा चेक कर लीजिए, दशा यदि किसी मार्ग की चल रही है और उसके दुर्ग मतलब स्तंभ के अंदर कई सारे मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं या अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो आप प्रेडिक्शन दोगे कि उसके लिए वो टाइम बहुत क्रूशियल होगा उसकी हेल्थ के लिए। लास्ट पॉइंट है व्हेन देयर आर 3 और मोर एंट्री नक्षत्र इन सेम सेगमेंट ऑफ कोड चक्र आर ऑक्यूपाइड बाई मेलिफिक। सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का मतलब यहां पे समझ लीजिए, जैसे आपका एक ये सेगमेंट हो गया, यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का ये सेगमेंट है, इसके अंदर आपके 3 और मोर मेलिफिक प्लेनेट यदि आ जाए, तो वो किसी भी सेगमेंट में आ जाए चाहे वो, तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 3 और मोर मेलिफिक प्लेनेट आ जाएं एक ही पर्टिकुलर पोर्शन में, जैसे ये आपका एक सेगमेंट है, यहाँ पर ये एक सेगमेंट है, एक जैसा सेगमेंट जो भी है आपका, इसके अंदर 3 और मोर मेलिफिक आ जाएं, तो वो नेटिव के लिए आप बहुत नेगेटिव टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हो। व्हेन देयर आर 3 और मोर एंट्री नक्षत्र इन सेम सेगमेंट ऑफ द कोड चक्र आर occupied by malefic, that can also come cause harm to the native। तो आपके 3 या उससे ज्यादा नक्षत्र किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं, यदि कोट चक्र के अंदर ही आ जाएं, स्तंभ के अंदर, तो वो तो और भी ज्यादा खराब होगा। फर्दर व्हेन मेलिफिक ट्रांजिट कोट नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को बोलते हैं कोट नक्षत्र, यदि मेलिफिक जन्म नक्षत्र को ट्रांजिट कर रहा हो ऑफ द नेटिव और दशा भी खराब हो, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसको बगैर कोड चक्र के भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। आप किसी भी नेटिव का जन्म नक्षत्र देखिए, उस पर यदि मेलिफिक का ट्रांजिट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि उसकी हेल्थ खराब होगी। अचानक ही कोई भी बीमार हो जाता है, तो आप देखिए क्या उसके जन्म नक्षत्र पे तो कोई मेलिफिक नहीं ट्रांजिट कर रहा है, तो मेलिफिक यदि उसके जन्म नक्षत्र पर ट्रांजिट कर रहा हो, तभी भी वो टाइम नेटिव के लिए बहुत खराब होता है। कोर्ट स्वामी इज कंफर्टेबल, यदि कोर्ट स्वामी कोर्ट के अंदर हो तो कंफर्टेबल होता है, और कोर्ट पाल बाहर हो तो कंफर्टेबल होता है। मतलब आपका जो चंद्रेश है, कोर्ट स्वामी होता है चंद्रेश, लॉर्ड ऑफ द मून साइन, वो यदि कोर्ट के अंदर है तो वो प्रोटेक्ट करता है नेटिव को, और कोर्ट पाल कोर्ट के बाहर है तो प्रोटेक्ट करता है, और किसी पोजीशन पे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो इन दिस वे मैंने आपको कोर्ट चक्र एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि आपको स्टिल कोई डाउट्स है, थोड़ा लंबा टॉपिक था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिएगा, मैं उन्हें जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।